जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने बैठकर दीपक जलाते हैं, उनके सामने हाथ खोलकर बैठते हैं और उनसे विनती प्रार्थना करते हैं। सहयोग में हमें आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने बताया है। ये मैं जो रोज़ आपको नाड़ी और चक्रों के बारे में बताती हूँ, जो लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं उनको तो इसका ज्ञान हो गया है, लेकिन जो लोग पहली बार देखते हैं उसके लिए मैं उनके ज्ञान के लिए ये नाड़ियों के बारे में और चक्रों के बारे में बताती हूँ। आज श्री माता जी आदिशक्ति निर्मला माता जी ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाहिनी नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन्हीं तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। इन तीनों नाड़ियों पर हमारे 7 चक्र हैं। इन्हीं चक्रों के खराब होने से और नाड़ियों के खराब होने से ही हमारी सारी बीमारियां पैदा होती हैं और इनको ही वजह से ही हमारे घर में समस्याएं भी पैदा होती हैं। तो श्री माता जी ने हमको सहयोग से उसकी विशेषताएं बताई हैं कि सहयोग करने से हम क्या, उस सहयोग की क्या विशेषताएं हैं। जो लोग सहयोग करते हैं उनके अंदर कितना परिवर्तन आता है और उनको क्या करना होता है। सहयोग की साधना ध्यान संसारी व्यक्ति अपने काम धंधे और गृहस्थी के साथ सपरिवार कर सकता है। सहयोग करने में उसको ये नहीं कि वो उसको कोई चीज़ त्याग रहा है, संसार में से अपने परिवार से अलग हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। सहयोग साधना के लिए हमें कुछ भी नहीं त्यागना पड़ता है, हमें कुछ भी नहीं त्यागना पड़ता है। हम अपने परिवार के साथ में अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार हम सहयोग कर सकते हैं, ध्यान धारणा कर सकते हैं। तो सभी धर्म, श्रद्धा और योग समावेश होने के कारण इसमें सभी धर्म और श्रद्धा का योग है, समावेश है। सभी लोग, सभी जाति के लोग और पंथों के लोग इसको कर सकते हैं और इसको करने से उनकी जो अनुभूति होती है वो उनका दर्शन होता है। जो उसको अनुभूति होगी सहयोग करने से, जो उनको अनुभूति होती है उससे उनका मार्गदर्शन होता है और ये बिना मूल्य के होता है। इसमें कोई हमें मूल्य नहीं देना पड़ता, कोई हमें राशि नहीं देनी पड़ती, कोई हमें रकम नहीं देनी पड़ती है। ये बिना निःशुल्क है, इसमें हमें कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। जो लोग आत्म साक्षात्कारी होते हैं, जिनको आत्म साक्षात्कार मिल जाता है, सहयोग करते हैं, उनको वो लोग हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमेशा वे समाधानी रहते हैं, वे समाधानी हो जाते हैं और उनके अंदर प्रेम एवं करुणा जागृत हो जाती है। वे समाजशील एवं त्यागी बन जाते हैं। एक अच्छा सहयोगी जो है सूझबूझ एवं विकासशील होता है। जो अच्छा सहयोगी होता है वो उसके अंदर सूझबूझ आ जाती है और विकासशील हो जाता है। हर कार्य को बड़े सोच समझ के, बड़ी गंभीरता से, बड़े आराम से उस कार्य को करता है। उसके अंदर समाजशील विवेक आ जाता है। इससे और हमारे व्यक्तिगत रिश्ते, जो संबंधों में सुधार होता है। जो भी हमारे व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं उनमें भी हमारे अंदर सुधार हो जाता है और शारीरिक और मानसिक रोगों पर भी नियंत्रण होता है। शारीरिक और मानसिक जो रोग होते हैं उन पर भी इससे नियंत्रण होता है। सहयोग के ध्यान करने से निरोगी शरीर, मन और चित्त की एकाग्रता से हम अभ्यास में उन्नति करते हैं। व्यक्तिगत विकास होता है। आंतरिक परिवर्तन होने से साधक जीवन का विवेकपूर्ण अर्थ समझता है। आंतरिक परिवर्तन होने से क्या होता है, साधक के जीवन में विवेकपूर्ण अर्थ समझता है। वे अपना विवेक जो है उसका अर्थ समझता है कि क्या हमारा विवेक है, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया है और हमें क्या करना चाहिए, वो समझ जाता है। बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। पढ़ने वाले बच्चे इसको करते हैं, वो अपना कम समय में ही
में ही बहुत कुछ पा लेते हैं। उनके लिए घंटों बैठना या घंटों माँ का बैठ के ध्यान करना कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो केवल पढ़ाई के समय भी माँ का ध्यान करके, माँ को नमस्कार करके, उनसे प्रार्थना करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। उससे भी उनका जो है मन पढ़ाई में लगने लगता है और बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। जो बच्चे माँ का ध्यान करके, माँ से प्रार्थना करके और पढ़ाई करते हैं, उनकी बुद्धि का विकास होता है और वे अपनी क्लास में आगे रहते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ती है और वे उनके नंबरों का भी बहुत अंतर पड़ता है, उनके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। हमेशा वो क्लास में आगे ही रहते हैं। तो हमें सहयोग करने से हमें ये सब लाभ होते हैं और यही इसकी विशेषता भी है। हमको ध्यान सहयोग में आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी का ध्यान करना चाहिए और हमको जल क्रिया रोज़ करनी चाहिए। हमें अपने चक्रों को शुद्ध करना चाहिए। जो भी आपको परेशानी हो रही है, मैंने आपको को जो हर बीमारी के बारे में, हर चक्र को शुद्ध करने का तरीका बताया है, उसको करें अगर आपको समझ में आता है तो। और अगर नहीं आता है तो आप जो है वो एक दिन बाएं नाड़ी के चक्र को शुद्ध करें, दूसरे दिन दाएं नाड़ी के चक्र को शुद्ध करें, तीसरे दिन आप मध्य नाड़ी के चक्रों को शुद्ध करें। चक्र हमारे वही है और बस शुद्ध करने का तरीका भी वही है जो हमने आपको बताया है कि अगर आप बाएं नाड़ी के चक्र शुद्ध कर रहे हैं तो आप बायां हाथ माँ के सामने और सीधा हाथ उस चक्र पर रखें और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मेरे इस चक्र को शुद्ध कर दीजिए। अगर आप दाएं नाड़ी के चक्रों को शुद्ध कर रहे हैं तो आप दाएं हाथ माँ के सामने करेंगे और जिस चक्र को आप शुद्ध करना चाह रहे हैं उस चक्र पर आप हाथ रखिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरे चक्र को शुद्ध कर दीजिए। अगर आप मध्य नाड़ी के चक्रों को शुद्ध कर रहे हैं तो आपको दोनों हाथ गोदी में रखने होंगे और बायां हाथ सीधा हाथ माँ की तरफ करना पड़ेगा। बायां हाथ माँ के सामने और सीधा हाथ हम उस चक्र पर रखेंगे जो हम चक्र शुद्ध कर रहे हैं। तो हमारे इस तरह से तीनों नाड़ियों के चक्र शुद्ध हो जाएंगे और हमारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। हमें बाईं नाड़ी भी शुद्ध करनी चाहिए, हमको दाईं नाड़ी भी शुद्ध करनी चाहिए। प्रार्थना के द्वारा ही हमको बाईं नाड़ी शुद्ध करनी चाहिए। बाईं नाड़ी शुद्ध करने का तरीका यह है कि बायां हाथ माँ के सामने, सीधा हाथ हम पृथ्वी माँ पे रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ मेरी बाईं नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। मेरी बाईं नाड़ी की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, उस सबको पृथ्वी माँ में संभाल लीजिए। फिर हम दायां हाथ माँ के सामने और बायां हाथ ऊपर की तरफ सीधा करेंगे। ऐसे करके अगर इसमें आ जाता है तो मैं आपको बताती हूँ। सीधा बायां हाथ हम बिल्कुल कान के पास सीधा रखेंगे, हथेली पीछे की तरफ, और अब जो है ऐसा करके सीधा करेंगे। जैसे हम हाथ उठाते हैं किसी चीज़ के लिए, जो कोई हमसे कहता है ये चीज़ चाहिए तो हाथ उठाते हैं, हाँ चाहिए, ऐसे ही हमको करना है। सीधा हाथ माँ के सामने और बायां हाथ आकाश की तरफ कान के पास से जो है वो ऐसा करके सीधा करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी दाएं नाड़ी की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, उस सबको बाएं नाड़ी द्वारा आकाश में विलीन कर दीजिए। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है तो हमें उन्हीं तत्वों के द्वारा ही हमें अपने शरीर को, अपनी नाड़ियों को शुद्ध करना है। इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, कोई भी धोखा नहीं है, कोई भी चाल पट्टी नहीं है। जो हमारे शरीर के अंदर है, जो भगवान ने हमको बताया है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसी के अनुसार हम अपने चक्रों को शुद्ध करते हैं, अपनी नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। इस प्रकार से जैसे आप करेंगे शुद्ध तो आपके दाहिनी नाड़ी शुद्ध हो जाएगी। मध्य नाड़ी को शुद्ध करने के लिए आप दोनों हाथ गोदी में रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे मध्य नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। मेरी मध्य नाड़ी पे जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, उस सबको ख़त्म कर दीजिए। मुझे भूत और भविष्य से निकाल कर वर्तमान में ले आइए। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे और फिर आप अपने चक्रों को शुद्ध करेंगे जैसे मैंने अभी बताया, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपकी बीमारियां दूर होंगी
आपकी हर बात आपकी पूरी होगी। जो भी आप माँ के सामने कहेंगे वो सब बातें आपकी पूरी होती चली जाएंगी। आपको जब आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ और जो कह रही हूँ वो कितना सही है। तो इसलिए आपको सुबह और शाम आप 10 मिनट का टाइम निकाल के आप ध्यान कर सकते हैं और शाम के टाइम जल क्रिया करें। बस इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जल क्रिया से हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, वो जल क्रिया करने से निकल जाती है और हमारा मन हमारा सही हल्का हो जाता है। हमको रात में नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि जब हमें नींद नहीं आएगी रात में अच्छी तो हमारा शरीर भारी रहेगा और हमारा सिर भी भारी रहेगा, हमें और भी परेशानी पैदा हो सकती है। तो इसलिए हमको रात की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद आए तो उसके लिए यही क्रिया है कि आप जल क्रिया कीजिए। आप जो है अपने चक्रों को शुद्ध कीजिए। जो बहन भाई मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बहन भाई मेरा वीडियो रोज़ देखते हैं वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप लोग रोज़ विनती प्रार्थना करें, माँ के सामने बैठें, और माँ से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खुश रहें। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।